मैंने सूफी से सारे अकाउंट चेक करवाए और मैं जानता हूँ कि तुमने कारीगरों को 10 लाख रुपए की तनख्वाह अपनी जेब से दी है। वो एक्चुअली वो मैंने सुभान, मुझे तुम्हारे फैसले पे कोई शक नहीं है, पर मुझे हैरत हो रही है सुभान कि इबादत की हरकतों पे पर्दा डालने के लिए तुम्हें इन्वेस्टमेंट का झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। सुभान, इबादत तुम्हारी बीवी है, उसकी हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है, पर कारोबार तुम्हारी जिम्मेदारी है और कभी भी अपने निजी मसलों को सुलझाने के लिए कारोबार को ठेस मत पहुंचाना, क्योंकि इस कारोबार से सिर्फ एक खानदान नहीं चलता, इस कारोबार के पीछे हैदर भाई का नाम जिंदा है। इस पे कभी दाग मत लगने देना बेटा, नहीं तो दुआबाजी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जानता हूँ अब्बू। तुम कुछ नहीं जानते सुभान, तुमने इबादत का झूठ छुपाकर सबके सामने उसकी इज्जत रख ली। अच्छा किया, पर अकेले में अपनी बीवी से सवाल जरूर करना कि उसने 10 लाख रुपए कहां खर्चा किए। तुम उसके शौहर हो, ये तुम्हारा हक बनता है। पर एक और बात सुभान, हमेशा ध्यान रहे कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी दी हुई आजादी का कभी गलत फायदा न उठाए। अबू मैं कौन होता हूँ इबादत को आजादी देने वाला? वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। रही बात 10 लाख रुपए की, तो मैं उससे जरूर सवाल करूंगा कि उसने कहाँ खर्च किया। खैर करे, दांत पीसना बंद करो, टूट के गिर जाएंगे और वरना बुड्ढी लगोगी आप। बेकार क्यों गुस्सा हो रही हो भाई? सही तो कह रही है मेरी बच्ची। देखो मंडल, तुम्हारा बुढ़ा होना तो तय है। ना ना ना, दांत गिरने की वजह से नहीं बेटा, सुभान को अपना बनाने की कोशिश करने में तुम्हारी पूरी उम्र बीत जाएगी। अरे देखा नहीं तुमने, सुभान सबके सामने अपनी बीवी की हिमायत कर रहा था और तुम कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं। अरे मुझे नहीं लगता कि तुम आगे भी कुछ कर पाओगी। अम्मा जी नहीं कर पाऊंगी ना। आप अम्मा जी याद आ गए आपको? अरे डर क्यों रही हैं आप? मैं तो आपको वास की खूबसूरती दिखा रही थी। बात बताइए, अगर मैं सर पे वास मारूंगी तो पहले सर फूटेगा या फूलदार? पहले हमारा सर फूटेगा। नहीं, मेरे हिसाब से दोनों साथ में फूटेंगे। सही पकड़े हैं? दोनों के सर साथ में फूटेंगे। है जी। अगर अब दोबारा मुझे इंसल्ट करने की या मेरे जले पर नमक छिड़कने की कोशिश की, इबादत को सुभान की बीवी कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? सुभान सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उसे मैं हासिल करके रहूंगी। अरे अभी आप तो फिजूल में ही गर्म हो रही है। हाँ। मगर आपने कुछ सोचा है? मेरा मतलब आप करने के वाली कैसे हासिल करेंगी? हम तो आपकी मदद ही करेंगे ना। हाँ बेटा, हम तो मदद ही कर रहे थे ना बेटा। कहावत सुनी, कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसी फॉर्मूला का यूज करके मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ कि आप दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। देखते जाइए। मुझसे बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई होगी? अबू सही कह रहे थे, उसे मुझे बताना ही होगा कि उसने ये पैसे कहाँ खर्च किए। थैंक यू सुभान, थैंक यू सो मच। अगर आज तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया होता ना, तो हम उनकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाते। आज तुमने मेरी इज्जत रख ली। थैंक यू सो मच। सबके सामने तुम्हारी इज्जत रख ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी इस गलती में तुम्हारा साथ दूंगा मैं, समझी? और ये क्या कहती रहती है तुम? मोहब्बत करती है मुझसे। तुम कोई मोहब्बत नहीं करती मुझसे, सिर्फ दिखावा करती हो, क्योंकि मोहब्बत में भरोसा होता है। और तुम तो एक नंबर की झूठी हो। आज तक सिर्फ फरेब और धोखा दिया है तुमने मुझे।
आज तुम्हारी वजह से मुझे अपने अब्बू के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। वो मुझसे पूछते रहे कि तुम्हारी बीवी ने वो पैसे कहाँ खर्च किए, और मुझे नजरें झुका के उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ा तुम्हारी वजह से। बताओ कहाँ किए पैसे खर्च? मोहब्बत करती हो ना मुझसे, तो बताओ कहाँ किए पैसे खर्च? देखो इबादत, मुझे नहीं पता हम दोनों का ये रिलेशन, ये रिश्ता कहाँ स्टैंड करता है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अगर आज तुमने मुझे सच नहीं बताया ना तो ये रिश्ता और ज्यादा कमजोर हो जाएगा, समझिए? बताओ कहाँ किए 10 लाख रुपए खर्च? बोलो। मैं जानता हूं तुम मुझे इस लायक नहीं समझती कि मुझे कुछ बताओ, लेकिन कम से कम हैदर मामू की इज्जत का तो ख्याल करो। अपनी अम्मी को जो ठेस पहुंचाई है उसका तो ख्याल करो। बताओ कहाँ किए पैसे खर्च? जवाब दो इबादत। आज मैंने मन्नत को सवाल करने से तो रोक दिया, लेकिन उसके सवाल जायज थे। वो लोग कहाँ किए पैसे खर्च?